नमस्ते दोस्तों, अगर आपको इंश्योरेंस खरीदना है और आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सा इंश्योरेंस खरीदना चाहिए या फिर इन इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें हम कवर करेंगे टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इनमें फ़र्क क्या है और आपको कौन से समय पे कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। हम जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस निकालते हैं, अगर उस चीज़ को कुछ हो जाता है तो कंपनी हमें कुछ अमाउंट पे करती है, उसे इंश्योरेंस कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस ये लाइफ इंश्योरेंस का एक पार्ट होता है। वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पहला है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा है एंडोमेंट इंश्योरेंस। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो हम जिस भी इंसान का इंश्योरेंस निकालते हैं उसके बदले हम कंपनी को कुछ प्रीमियम पे करते हैं और कंपनी हमें, अगर उस इंसान को कुछ हो जाता है तो उसके बदले कंपनी हमें कुछ अमाउंट पे करती है कवर के तहत। दोस्तों, ये दोनों टर्म आपने कई बार सुनी होगी कि टर्म इंश्योरेंस और एंडोमेंट इंश्योरेंस क्या होता है। तो आइए ये दोनों टर्म हम समझते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक प्योर इंश्योरेंस होता है, मतलब ये एक बेसिक इंश्योरेंस है जिस इंश्योरेंस में आप एक सर्टेन पीरियड के लिए आपको कवर मिलता है जो कि बहुत कम प्रीमियम पे होता है। ये इंश्योरेंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कम प्रीमियम पे बहुत ज़्यादा आपको कवर मिलेगा, पर उसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आप जिसका भी इंश्योरेंस लेते हो, अगर उसे उस टर्म में कुछ नहीं होता है तो आपको कुछ भी अमाउंट रिफंड नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है, इस इंश्योरेंस में हमें ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है और हमें कवर भी बहुत कम मिलता है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें अगर हम पूरे टर्म सर्वाइव कर जाते हैं तो हमें एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है, मतलब हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हमें इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है। टर्म इंश्योरेंस में कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप 20 साल के लिए इंश्योरेंस लेते हो और 20 साल तक आपको कुछ नहीं हुआ तो 20 साल के बाद आपको कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं मिलेगी। यही टर्म इंश्योरेंस होता है। यहाँ पे आपने प्रीमियम के द्वारा जो पैसा भरा हुआ होता है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और एंडोमेंट में क्या होता है कि हम जो भी पैसा भरते हैं, अगर 20 साल का हमारा इंश्योरेंस है और हमें 20 साल तक कुछ नहीं हुआ तो जो प्रीमियम हम पे करते हैं वो हमें इंटरेस्ट के साथ हमें वापस मिलता है, मतलब कुछ अमाउंट हमें वापस मिलती है अगर हम सर्वाइव कर जाते हैं तो। टर्म इंश्योरेंस की खासियत ये है कि यहाँ पे लाइफ कवर बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट पे आप बहुत ज़्यादा कवर का इंश्योरेंस ले सकते हो। मान के चलो आपको 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है तो टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत बेस्ट होता है। एंडोमेंट प्लान का इंश्योरेंस कवर बहुत लो होता है क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा आता है, तो बहुत बड़ा प्रीमियम लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत लो होता है और एंडोमेंट का बहुत ज़्यादा होता है। लाइफ इंश्योरेंस की एक खासियत यही है कि हमें यहाँ पे इनकम टैक्स पे छूट मिलती है, मतलब अंडर सेक्शन 80C के तहत अगर हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, टर्म हो या फिर एंडोमेंट हो, तो उस पॉलिसी का हम जो भी प्रीमियम भरते हैं वो प्रीमियम हमें इनकम टैक्स में से रिबेट मिलती है, मतलब हमें 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। जो भी हम प्रीमियम भरते हैं हम उसे अपने टैक्स स्लैब में से घटा सकते हैं। अब हम देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो कि आपको हेल्थ कवर करता है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू आते हैं, एक्सीडेंट, इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से, तो वो हेल्थ इशू हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर कवर होता है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर इंसान की डेथ हो जाती है तभी पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है। अगर आपका कोई हेल्थ इशू आया और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कंपनी के साथ जो कि हमें फ्यूचर इलनेस या फिर जो भी हमारी इंजरी होती या जो भी हमारे हॉस्पिटलाइजेशन होंगे तो उसमें जो खर्चा आएगा, जो कंपनसेशन आएगा, वो कंपनी हमें पे करेगी, लेकिन उसके लिए हमें मंथली प्रीमियम पे करना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस की कोई टर्म नहीं होती है क्योंकि ये हम कितने भी सालों तक भर सकते हैं। जब तक हम प्रीमियम भरेंगे तब तक हमारा हेल्थ इंश्योरेंस चालू रहेगा और उस दौरान अगर हमें कोई भी हेल्थ इश्यू आता है जो कि उस टर्म में मेंशन है तो हमें उसके पैसे मिलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके हॉस्पिटल के साथ टाई अप होता है और जब हम उस हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलती है, मतलब हम एडमिट होने के बाद हमें कोई भी पैसा भरने की ज़रूरत नहीं होती है। वो कंपनी का जो भी क्लेम होते हैं वो कंपनी के और हॉस्पिटल के आपस में सेटल हो जाते हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, ये बड़े इलनेस कवर नहीं होते हैं नॉर्मल इंश्योरेंस में, तो इसके लिए हमें एक राइडर लेना पड़ता है। राइडर क्या होता है कि राइडर की मदद से हम ये इंश्योरेंस थोड़ी सी अमाउंट देके, थोड़ा सा प्रीमियम
प्रीमियम ज़्यादा देके हम ये जो क्रिटिकल डिसीज होते हैं ये हम कवर कर सकते हैं, लेकिन ये हमें अलग से लेना पड़ता है। यही राइडर हम टर्म इंश्योरेंस में भी ले सकते हैं। मतलब टर्म इंश्योरेंस में आप अपनी लाइफ सिक्योर कर सकते हो और एडिशनल पैसा देके राइडर ऐड करके आप अपनी जो क्रिटिकल डिसीज है, हार्ट अटैक, कैंसर जैसे, ये भी आप कवर कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस का एक बेनिफिट ये है कि इनकम टैक्स में हमें यहाँ पे 80D के अंदर एक छूट मिलती है 25,000 रुपए की। मतलब आप 25,000 रुपए का अगर प्रीमियम भर रहे हो तो उसका बेनिफिट आप अपने इनकम टैक्स में ले सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस जनरली हेल्थ के लिए होता है और लाइफ इंश्योरेंस लाइफ के लिए होता है। तो आइए इसकी एक समरी समझ लेते हैं कि हमें कौन से वक्त कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस उस वक्त लेना चाहिए जहाँ पे हमें सिर्फ इंश्योरेंस चाहिए। प्योर इंश्योरेंस जो होता है वो टर्म इंश्योरेंस होता है, जहाँ पे हम कम प्रीमियम पे ज़्यादा कवर पा सकते हैं। मतलब हमें इंश्योरेंस कवर बहुत बड़ा चाहिए और हमें प्रीमियम बहुत कम पे करना है, और हम ये भी नहीं चाहते कि सर्वाइवल के बाद हमें कुछ अमाउंट मिल जाए। तो टर्म इंश्योरेंस बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम बहुत कम जाता है, लेकिन अगर कुछ होता है तो फैमिली को बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट हमें मिलती है। एंडोमेंट इंश्योरेंस उस टर्म लेना चाहिए जहाँ पे आपको लगता है आप सर्वाइव करने के बाद पैसा चाहिए, मतलब आपकी साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लान होता है। जनरली लोग एंडोमेंट प्लान इसलिए लेते हैं क्योंकि सर्वाइव करने के बाद कुछ अमाउंट जो हमें मिलती है मैच्योरिटी के लिए, उसके लिए लोग लेते हैं। लेकिन टर्म प्लान भी हमें लेना चाहिए अगर हमारी नीड है तो। अगर हमें हमारी हेल्थ कवर करनी हो, हमारे फैमिली की हेल्थ कवर करनी हो, जैसे कि एक्सीडेंटल इलनेस या फिर कोई भी डिसीज हमें अगर होता है, उसके अगेंस्ट हमें अगर कवर चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो हम हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको तीनों का डिफरेंस क्या है वो पता चल गया होगा, और अगले टाइम अगर आप इंश्योरेंस लेने जाओगे तो आप उसमें अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके आपको जो इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा नीड है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो आप ले पाओगे। ग्रो एसेट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस भी हम बनाते रहते हैं।